आरती की विदाई कर थका हुआ घर। अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही है, सासन में घाघ होती है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आरती कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियां न दे दे। बुढ़िया अम्मा की सास ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है आरती को, पर वह आजकल की लड़कियों की तरह चतुर नहीं है। और अम्मा की दृष्टि राधा पर। साफ मतलब है राधा चतुर है। अम्मा की नजर परख राधा रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थी। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। राधा को आते देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, आरती के ब्याह में तुमने गजब काम किया। राधा को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा कहती है, मैंने कुछ भी सही ढंग से नहीं किया। भौजी के रंगढंग देखते हमारी उम्र गुजर गई दुल्हन। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी, अब तुम चालबाज लगती हो, वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुलथुल शरीर संभाले रसोई में दाखिल हुई। राधा और बुआओं को एक साथ देख तमक गई। राधा, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सिर फट रहा है। तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गई, राधा का उनके पास होना अम्मा को चालबाजी लगती है। राधा अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर छा गई। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? बड़ी बुआ सांप, छोटी बुआ बिच्छू। नहीं तो कूप समझती हूँ। नंदे जहर की पोटली होती है। कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन होता है। तथापि राधा थोड़ा मुस्कुरा दी कि अम्मा की तीनों बेटियां भी जहर की पोटली। राधा की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चुनचुनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी नंदे गऊ की तरह है। हाँ अम्मा, गऊ। अम्मा को लगा राधा के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, सोनी और नेहा दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चेन देना है। दामादों को अंगूठी ठीक रहेगी। बुआ को भी कुछ। अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए वे दोनों टलने वाली नहीं। नेक में बहुत साड़ियां आई है, उन्हीं में से दे देंगे। यह ठीक ना होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगे तो मायका उनका हो जाता है। राधा आगे न बोल सकी। पखवाड़े बाद राधा का पति रमेश आरती को लेने गया, पर ससुराल वालों ने नहीं भेजा। रमेश आरती को लिए बिना लौट आया। अम्मा, आरती की बड़ी ननद कनाडा से आई है। वह आरती के साथ थोड़ा रहना चाहती है। इतनी दूर से बार बार आना नहीं हो पाता। अम्मा का सिर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है आरती, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगता होगा। रमेश, तुम ले आते उसे। बाबूजी बोले, आरती अब उस परिवार की बहू है। वह हमारे अनुसार नहीं, ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। राधा को तुम नेक सलाह देती हो, बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया न करो। और बहू का बहुत पक्ष न लो, सिर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लोटिया पानी न देगी। बेटियां पूछ ले तो पूछ ले। सोनी जीजी और नेहा जीजी न अम्मा की सेवा करती है, न काम में मदद। उनके आने पर अम्मा का सतर्क हो जाती है। बेटियों की सुख सुविधा में कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है बेटियां बुढ़ापा पार कराएंगी। आरती अगले सप्ताह आ गई। अम्मा उसके बैगों की गुप्तचरी में लग गई। 3 दामी साड़ियां नदारद। आरती, साड़ियां सास ने हड़प ली? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा, पर तुझे अकल ही नहीं है।
अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उनकी 3 साड़ियां रख ली थी। सोनी जीजी, नेहा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माताजी जबरन रखें, इससे बेहतर है मैं अपनी इच्छा से ही उन्हें दे दूं। यह क्या कि माल भी जाए और नाम भी न हो। इसी तरह लुटाती रही तो सासंदे तुम्हें कंगाल बना देंगी। हाँ, कहे देती हूँ। अभी सब नया नया है, इसलिए तुम्हें सब हरा ही दिखाई देता है। जल्दी ही पता चलेगा सासंदे जहर की पोटली होती है। आरती हंस दी, तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली है। मैं भाभी की ननद, तुम सास। पता है मुस्कुरा कर जुर्म कर रही है, लेकिन राधा मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी। राधा, सिर में न बैठी रहो, चाय बनाओ। अच्छा अम्मा। राधा चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा आरती को मंत्र देती रही कि वह ससुराल में गुलाम बनकर नहीं, मालकिन बनकर रहना सीखे। जबकि अम्मा ने राधा को गुलाम से अधिक कभी नहीं माना। राधा मायके जाए या न जाए या कब जाए, यह अम्मा तय करती है। गर्मी की छुट्टियों में राधा के मायके में सभी भाई बहन एकत्र होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय राधा की नंदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब राधा मायके जाती है तब भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, जाने दो अम्मा, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से कभी ठीक से नहीं मिली हूँ। अम्मा का स्पष्ट जवाब, तुम्हें अब हमारी सुविधाइच्छा देखना चाहिए। सोनी और नेहा साल भर में आती है, पर उनका ख्याल नहीं, भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। सोनी और नेहा के आगमन पर राधा दिन भर चूल्हा संभालती है। रमेश बड़े बड़े झोले लिए बाजार दौड़ता है। सोनी और नेहा का पूरा समय ताश, सैरसपाटे, बाजार में गुजरता है। आमोद प्रमोद में अम्मा तली हो जाती है। आरती 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और राधा के लिए साड़ी लाई। अम्मा से नहीं देखा गया, मेरे लिए तो ठीक है, पर राधा की चमची न बनो। अम्मा, भाभी को भी लगे कि कोई उनका ध्यान रखता है। वो हम सबका हमेशा ध्यान रखती है। बहू की लगाम जितना कसो, उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तोड़ा अम्मा? ये बहस करना ससुराल में सीखा? हाँ। मैं बहू बनी तो पता चला बहू की कुछ भावनाएं होती है। वह मान और सम्मान चाहती है। मेरी बड़ी ननद कनाडा लौट गई, पर छोटी के नखरे। उसकी जूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में, आरती तुम उसकी गुलाम नहीं हो, पर बहू तो हूँ। बहू को ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा। राधा भाभी गई भाड़ में। प्रमोद, आरती का पति, से कहो तुम्हें अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट में है। तुम क्यों दबोगी इस छुटकी नंदिया से? वे ले जाना चाहते हैं, पर माताजी कहती है, कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं। बिटिया, तुम इस बुढ़िया की लगाम कसो। अम्मा राधा की लगाम कसना चाहती है, और चाहती है आरती अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, प्रमोद अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे भक्त हैं अम्मा के। प्रभु। अम्मा को रमेश पत्नी भक्त जान पड़ता है, प्रमोद मातृ भक्त। मैं चलूं अम्मा, भाभी का काम में हाथ बंटा दूं। 4 दिन को आई हो सुस्ता लो। अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। आरती, तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। राधा और आरती रसोई में आ गई। राधा पूछने लगी, सच कह रही हो क्या आरती? भाभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि वे जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती है, वही बेटी के साथ हो तो कैसी आग लगती है।
पर तुम अम्मा से ये सब नहीं बताओगी। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर आरती अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य मुद्दे पर आ गई। आरती, बरही में मैंने काफी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही सब उन्हें सौंप दिया था। प्रमोद बोले, बेटा हुआ है तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों नंदों और जेठानी को हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिरी, बेसहुर कंगाल हो जाएगी। न देती तो प्रमोद को बुरा लगता। अपनी बड़ी बहनों को देखो, पति को मुट्ठी में रखती है। कुछ सीखो। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है, पति को मुट्ठी में रखो, बहू को आरोप देती है, यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें आता नहीं, तुम्ही से जाना है। पहली संतान, वह भी पुत्र हो तो सासंदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू, राधा का पुत्र हुआ तब तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था, जबकि रमेश भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है। रमेश भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे जीजी लोगों के लिए। आरती के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती है, लेकिन आरती हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यही आचरण रहा तो बेजुबान राधा की जुबान गजभर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलवाया। सोनी और नेहा ने योजना बना ली, लेकिन आरती तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फोन कॉल किया, उसकी तबीयत खराब चल रही है। संभव हो तो भैया भाभी कुछ दिनों के लिए आ जाएं। मदद मिल जाएगी और गुड्डू की आउटिंग भी हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती तो वह अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेगी। अम्मा के सामने बड़ा चक्कर है। राधा जाती है तो सोनी और नेहा के स्वागत में भारी कमी होगी, नहीं जाती है तो आरती की सासनद आरती के घर के ठाट का आनंद लेंगी। उसकी मदद तो एक न करेंगी। राधा को भेजना ही पड़ा। गृहस्थी की थकान उतारने आई सोनी लटपटा गई। हम आए और रमेश व राधा गायब। यह क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया। राधा आरती की मदद के लिए गई है सोनी। यहाँ का काम तुम, नेहा और तुम्हारी अम्मा मिलकर संभाल लोगी। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। नेहा को बेइज्जती जैसा कुछ महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूंकूं? आरती को अभी बीमार पड़ना था। गृहस्थी का अपार काम और राधा नदारद। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि राधा के बिना वे घर नहीं चला सकती। काम करने की आदत नहीं तो जोड़ों में पीड़ा हो गई। सोनी और नेहा रसोई में घुसी खाना कम बनाती, आरती और राधा को अधिक कोसती। जल्दी ही सोनी ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों की दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हुई, रुको न, फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नेहा जान गई कि सोनी चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसे अपनी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा, जाना पड़ेगा। नीली को एक क्रैश कोर्स करना है। नेहा, तुम भी। मुझसे तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता। आदत छूट गई है। तो राधा को बुलाओ। वहां जमकर बैठ गई। राधा की भर्त्सना पर अम्मा पुत्रियों के साथ सुर में सुर न मिला पाई। कुछ कहते न बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो, जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यस्तताएं हैं। यहाँ का हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए, अकेले नहीं रहे। अब देखे अकेले रहने का क्या मजा और क्या परेशानियां होती है। परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। न सैरसपाटा,
न पुत्रियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया। और अब खाली घर, 2 प्राणी। अम्मा सामर्थ्य भर काम करती, पर काम पूरा न हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ने वाली बात कर दी, तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती हो, लो वे पीठ दिखा गई। चाहती तो हो भीतर की भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक हो रही है ना? होती है कुछ स्त्रियां। सेवा बहु से लेती हैं, श्रेय बेटियों को देती है। मैंने बार बार तुम्हें कहा कि जो रमेश और राधा हमारा इतना काम करती है, उन्हें न सराहो तो कोई बात नहीं, पर परेशान भी न करो। बाहर वाले मदद को नहीं आएंगे, यही लोग काम देंगे। तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमरबेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उससे अपना पोषण लेती है और उसे सुखा देती है। फिर कहता हूँ राधा से सहारा लो, पर उसे ठूंठ न मना दो, वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। रमेश और राधा अलग हो जाएं, तो वे अपना काम चला लेंगे, हम अकेले नहीं चला सकेंगे। सोनी और नेहा को देख लिया, फिर मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। अपनी गृहस्थी बसाने के बाद वे तुम्हारी गृहस्थी का बोझ अपने ऊपर नहीं ला देंगी। काम राधा ही आएगी, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो तो वह तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कलपुर्जों की देखभाल न करो तो एक दिन वे काम करना बंद कर देते हैं। राधा तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही बाबूजी की बातें। शायद वे पहली बार चित्त देकर सुन रही है, वरना पुत्रियों को अपना बल मानने वाली वे धीरज से किसी की नहीं सुनती है, मनमानी करती है। इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही है और बाबूजी की बातों में उन्हें सार दिखाई दे रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटेबू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज नम है, लहजा नरम। राधा ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि यहाँ लड़कियां तंग हुई और यह आनंद लूटने गई थी, लेकिन तस्वीर बहुत भिन्न। राधा ने बताया, आरती ने बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दी। कैसी है उसकी तबीयत, यह बताना कठिन था। कैसे बताए कि आरती बेहद तंदुरुस्त है। घर उसे सौंप प्रमोद के साथ शिमला निकल गई कि भाभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ एकदम फ्री होकर रहो। अम्मा जान ले, तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। सोनी जीजी और नेहा जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। आरती की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराया, रमेश आरती ठीक है ना? रमेश हंसा, ठीक है। अम्मा तुम कैसी हो? दुबला गई हो। अचरज। अम्मा हंस दी, बुढ़ापा है, दुबलाएंगे ही। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे आरती के हाल समाचार पूछो। राधा हाथ मुंह धोने के लिए स्नानघर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेटजाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती है।